तो जो लड़के इस बार इंडियन आर्मी की भर्ती में जाने वाले हैं वो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूँ कि जब भी आप आर्मी की भर्ती में जाओगे तो वो चीज़ें आपको ज़रूर इम्प्लीमेंट करनी है। उन चीज़ों को तुम्हें कभी भी नहीं भूलना है, क्योंकि अगर तुमने इंडियन आर्मी में जाने का सपना देखा है तो तुम्हें इन चीज़ों पर ख़ास ध्यान देना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर तुम इन चीज़ों को इग्नोर कर दोगे तो तुम्हारा जो आर्मी की वर्दी पहनने का सपना है वो थोड़ा सा तुमसे और दूर हो जाएगा। शायद तुम इस बार आर्मी में भर्ती नहीं हो पाओगे। इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, और जो मैं कहूँ उन चीज़ों को तुम भर्ती में जाके ज़रूर इम्प्लीमेंट करना। जब तुम पहले दिन रनिंग करने जाओगे तो उन चीज़ों को तुम ज़रूर इम्प्लीमेंट करना, उन चीज़ों को कभी भी मत भूलना, ठीक है। तो वैसे भी अक्टूबर और नवंबर के महीने में भर्ती आने वाली है, तो जो भी लड़के मेरी ये वीडियो देख रहे हो, और प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, ताकि आपके साथ साथ उनकी भी मदद हो जाए। और भर्ती से पहले के लिए तो मैंने तुम्हें बता ही रखा है कि तुम्हें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स भर्ती में लेकर जाना है, तो उन डॉक्यूमेंट्स को ज़रूर लेकर जाना, क्योंकि एक भी डॉक्यूमेंट अगर तुम्हारे पास कम रहेगा और तुमने रनिंग पास कर दी तो तुम्हें उन डॉक्यूमेंट्स के कारण बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ये बात का खास ध्यान रखना कि जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बता रखे हैं उन डॉक्यूमेंट्स को तुम ज़रूर ले जाना। अगर तो वीडियो नहीं देखा हो तो उस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लेना। डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ तुमने भर्ती में जाने से पहले जी जान से मेहनत कर लेना, ताकि तुम्हारी रनिंग अच्छी हो जाए। मैं तुम्हारी रनिंग की टाइमिंग की बात नहीं कर रहा, तुम्हारी टाइमिंग जो भी आती हो, बस तुम जी जान से मेहनत करना। अगर कोई लड़का तुमसे आगे भी रनिंग करता है तो तुम्हें उस बंदे की कोई परवाह नहीं करनी, तुम अपनी रनिंग पर ध्यान देना। तुम्हें दूसरे की रनिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें किन चीज़ों का भर्ती में जाते वक्त ध्यान रखना है। डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ तुम्हें अपना एडमिट कार्ड ज़रूर लेके जाना है। एडमिट कार्ड लेकर जब तुम्हें रैली, जहाँ पे रैली होती है, तुम्हें तो पता ही है कि तुम एक दिन पहले ही रैली की जगह पे चले जाते हो, पहले दिन शाम को रैली वाली जगह पे चले जाते हो। तो जब तुम रैली वाली जगह पे चले जाओ तो सबसे पहले एक जगह ढूंढो जहाँ पे तुम्हें रात को रेस्ट करनी है, क्योंकि कभी कभी बारिश होती है, सर्दी होती है, गर्मी होती है, तुम्हें एक जगह चाहिए। क्योंकि जब तक तुम रेस्ट नहीं करोगे प्रॉपर, क्योंकि तुम्हें पता है कि रात को 3-4 बजे से लाइन में लगना पड़ता है, कई बार तो 2 बजे भी लाइन में लगना पड़ता है। तो उससे पहले तुम्हें एक बात का ध्यान रखना है कि तुम्हें प्रॉपर नींद लेनी है, ताकि तुम्हारी बॉडी रिफ़्रेश रहे जब तुम दूसरे दिन रनिंग करो। इसलिए कम से कम भी अगर तुम्हें ज़्यादा टाइम ना भी मिले तो 5-6 घंटे ज़रूर सो लेना। थोड़े जल्दी चले जाना भर्ती वाली जगह पे, पहले जल्दी जाके सो जाना। तुम बाकी लड़कों की तरफ मत देखना, तुम्हें पता है रैली कहाँ पे होने वाली है, तुम्हें पता है कहाँ से तुम्हें किस गेट से इंटर करना है। दूसरे लड़कों से तुम्हें कोई रिश्ता नहीं रखना है, उनसे दूर रहना। चाहे जो तुम्हारे दोस्त हैं उनके साथ रहो, और वो भी अगर इधर उधर ऐरी गहरी बातें करते हैं तो उनसे भी दूर रह लो। तुम चाहे अकेले रह लो, दोस्तों का साथ छोड़ दो, तुम्हें सिर्फ अकेले भर्ती होना है। तुमने ख्वाब देखा है ना इंडियन आर्मी में जाने का। और हाँ, अगर तुम ये सोचते हो कि तुम आर्मी में जाके पैसे कमाना चाहते हो तो फिर चाहे तुम रनिंग मत करना, क्योंकि फिर तुम्हारा फौज में भर्ती होने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि जो बंदे पैसे के लिए जाते हैं ना तो वो रोते हैं, शायद वो ट्रेनिंग भी पास नहीं कर पाते। इसलिए अगर तुम पैसे के लिए जा रहे हो तो शायद ही तुम छोड़ दो रनिंग करना, तुम रनिंग मत करना। लेकिन अगर तुम्हारा जुनून है, तुमने इंडियन आर्मी की वर्दी पहनने का सपना देखा है, तो फिर तुम जी जान से मेहनत करना। और जो मैं बातें कह रहा हूँ, तुम उधर जाके किसी भी लड़के से बात मत करना, किसी से भी ये मत पूछना कि तुम्हारी टाइमिंग क्या आ रही है। तुम्हें दूसरे की टाइमिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये बात तो तुम्हें भी पता होगी, और तुम्हारे ग्रुप में जो लड़के तुम्हारे साथ रनिंग करते होंगे या तुमसे पहले जिन्होंने रनिंग करी होगी, तुमने उनमें भी देखा होगा कि कभी कभी जो लड़के ग्राउंड में 4:40, 4:50 की टाइमिंग आते हैं वो भी जाके भर्ती में फेल हो जाते हैं, और 5:40, 5:50 वाले भी पास होते हैं। 5:50 तक भी पास होते हुए देखे हैं लड़के मैंने। इस बात का गवाह मैं हूँ। अगर तुमने ऐसा नहीं देखा तो मैं तुम्हें कहता हूँ कि ऐसा भी होता है। और तुम्हें पता ही है कि ग्रुप में 30 लड़के लेंगे मैक्सिमम आर्मी की भर्ती में, तो तुम कोशिश करना कि तुम्हें टॉप 20 में रहना है रनिंग करते वक्त। तुम्हें जब रनिंग ख़त्म होगी तुम्हें टॉप 20 में रहना है। अगर तुम टॉप 20 में नहीं रहोगे तो तुम्हारे भर्ती में पास होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ टाइमिंग की कोई लिमिट नहीं होती। जब भी एक उन्होंने टारगेट रखा होता है कि 25 या 30 लड़के लेने हैं, जब उतने लड़के अंदर घुस जाएंगे तो वो रस्सा उठा देंगे। वो ये नहीं देखेंगे कि अभी 5:45 हुआ है, क्योंकि जो तुम्हें नोटिफिकेशन मिलता है उसमें ये लिखा रहता है कि 5:45 लास्ट टाइमिंग मिलती है, पर वो नहीं मिलती, उससे कम ही मिलती है हमेशा। इसलिए तुम ऐसी रनिंग करना है कि तुम टॉप 20 लड़कों में रहो, क्योंकि अगर तुम टॉप 20 लड़कों में रहोगे तभी तुम्हारी रनिंग पास होगी। और तुम्हें रनिंग करते वक्त एक बात का खास ध्यान रखना है, अगर तुम्हारा नंबर आगे लगे चाहे पीछे लगे चाहे बीच में लगे, सब जगह से लड़के रनिंग पास कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि अगर तुम्हारा नंबर पीछे लग गया तुम रनिंग पास नहीं कर पाओगे। अगर तुम्हारा नंबर पीछे लग गया, या तुम्हारा नंबर बीच में लग गया, या तुम्हारा नंबर आगे लग गया, तुम्हें पहला चक्कर तेज़ दौड़ना ही पड़ेगा। पहले चक्कर में तुम्हें तेज़ दौड़ना ही दौड़ना है, चाहे जो मर्जी हो जाए। फिर दूसरे चक्कर में तुमने जो पहले चक्कर में पूरा जोर लगाया है उसको रिलैक्स करने के लिए तुमने अपनी बॉडी को बिल्कुल ढीले छोड़कर
रनिंग करनी है। फ्रीली लंबे लंबे कदम लेकर जो तुमने प्रैक्टिस की है, प्रैक्टिस के बारे में अगर तुम कहोगे तो मैं तुम्हें स्टेप बड़ा करने की भी वीडियो दे दूंगा कुछ दिन के बाद। पर तुम्हें लंबा लंबा स्टेप लेके दूसरे चक्कर में अपने आप को, जो तुम्हें पहले चक्कर पूरा 400 मीटर का जोर लगाने के बाद तुम्हारी सांस फूल जाती है ना, उस सांस को वापस लाने के लिए तुम्हें लंबा लंबा स्टेप लेके बॉडी को बिल्कुल ढीले आगे की तरफ फेंक के रनिंग करनी है। जब तुम्हारा दूसरा चक्कर हो जाए उसके बाद तुम देखना कि अगर 300 लड़के ने रनिंग शुरू की थी तो 100 लड़के पहले चक्कर में और ज़्यादा नहीं तो 50-60 लड़के दूसरे चक्कर में रनिंग छोड़ देते हैं और अंदर की ओर हो जाते हैं। तो तुम्हारे जब तीसरा चक्कर शुरू होगा तो रनिंग में ज़्यादा मैक्सिमम 150 लड़के, 150 से कम ही होंगे, मैक्सिमम 150 बता रहा हूँ कि 150 लड़के ही बचे होंगे। अब तुम्हें उन 150 लड़कों के साथ रनिंग करनी है और तुम्हें तीसरा चक्कर शुरू होते ही एक टारगेट रख लेना कि जितने भी लड़के तुम्हारे आगे दौड़ रहे हैं, जो तुम्हारे आगे लड़का दौड़ रहा है उसके तुमने कदम देख के उससे तेज़ कदम लेके उसको पीछे करना है। बस जो तुम्हारा से आगे लड़का दौड़ रहा है उस लड़के को पीछे करने का देखना है तुम्हें कि उस लड़के को पीछे करना है। अगर तुम बस यही सोच के आगे के लड़के की तरफ तुम्हें नहीं देखना, तुम्हें जो तुमसे आगे दौड़ रहा है लड़का उसको देखना है, सबसे आगे वाले लड़के को नहीं देखना तुम्हें। जैसे जैसे तुम एक एक लड़के को पीछे करते रहोगे तुम आगे बढ़ते रहोगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। और ऐसा करते करते तीसरे चक्कर में भी कम से कम भी 30-40 लड़के अंदर घुस जाएंगे। अब तुम्हारे पास 100 लड़के जो रनिंग कर रहे हैं और अगर तुमने एक एक करके लड़के को काटा होगा तो तुम्हें भी लड़के पीछे करेंगे। ये मत सोचना कि अगर तुम्हें कोई पीछे छोड़ रहा है तो तुम डीमोटिवेट होकर अंदर की तरफ हो जाओ, चाहे तुम सोचो कि अब मैं रनिंग पास नहीं कर सकता। वो लड़का भी जो पीछे से तुम्हें पीछे छोड़ रहा है ना, उसके अंदर भी जुनून है, वो शायद वो सबको पीछे छोड़ दे। और अगर तुम हिम्मत रखोगे तो तुम भी सबको पीछे छोड़ दोगे, उसको भी वापस तुम पीछे छोड़ोगे। तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी है, तुम्हें अपने अंदर दम रखना है और दौड़ते रहना है, एक लड़के को पीछे करते रहना है। और एक ऐसा टाइम आएगा कि आखिरी चक्कर जब शुरू होगा तो तुम टॉप 50 लड़कों में होगे और अब तुम्हारे पास 400 मीटर का चक्कर बचेगा और तुम्हारे आगे 50 लड़के और तुम्हें उन टॉप 20 में आना है। ठीक है, 20 में आना है तुम्हें, टॉप 20 में। और 50 लड़कों में, अगर तुम 50 लड़कों में पहुंच गए लास्ट में और तुम उनमें हो और तुम्हारे अंदर अभी जुनून है, तुमने आखिरी चक्कर में ये सोच लेना कि ये तुम्हारी ज़िंदगी की आखिरी भर्ती है। बस ये बात अगर तुम्हारे एक बार दिल में आ गई, तुम एक बार सोच लेना कि अब तुम्हारे माँ बाप का सपना बस 400 मीटर दूर है। एक बार अगर ये बात तुम्हारे मन में आ गई तो मेरा वादा है और ये मेरा विश्वास है कि तुम्हारी रनिंग पास होने से तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा। ये जुनून जब तुम्हारे अंदर आ जाता है ना, एक बार सोच लेना कि जो तुमने 6 महीने या 1 साल से मेहनत करी है, अगर तुम अभी जी जान से पूरा जोर लगा के ये 400 मीटर दौड़ लोगे तो तुम्हें आर्मी की 1600 मीटर की भर्ती में कभी नहीं दौड़ना पड़ेगा। तुम वर्दी इसी बार पहनोगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि एक बार तुम रनिंग पास कर लो तो तुम्हें भर्ती होने से कोई नहीं रोक पाता। क्योंकि अगर 50 से 60% लड़के ऐसे होते हैं ना जो रनिंग ही नहीं पास कर पाते, 10% लड़के होते हैं जो मेडिकल में नहीं पास हो पाते और बाकी 20% लड़के होते हैं जो रिटन एग्ज़ाम नहीं पास कर पाते। इसलिए मेजॉरिटी ऑफ जो लड़के होते हैं वो रनिंग में ही फेल होते हैं। और जब भी तुम लास्ट चक्कर पे पहुंच जाओ तो ये सोच लेना कि ये तुम्हारी आखिरी भर्ती है ज़िंदगी की। तो अगर आज तुमने रनिंग पास नहीं की तो तुम्हें इंडियन आर्मी की वर्दी पहनने का मौका कभी नहीं मिलेगा। बस ये सोच एक लड़के को भर्ती में रनिंग पास करवाती है। जब तक ये सोच तुम्हारे अंदर नहीं आएगी ना, तुम रनिंग पास नहीं कर पाओगे। इस बात को तुम याद रखना कि इसी तरह से तुम्हें 4 चक्कर में रनिंग करनी है और तुम्हें अपने अंदर एक जुनून रखना है कि तुम्हें आज रनिंग पास करनी ही करनी है। ये जुनून अगर एक बार तुम्हारे अंदर आ जाएगा ना, तुम्हें रनिंग पास करने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। अगर तुम्हें मेरी वीडियो से कोई भी हेल्प मिलती हो तो यार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। मुझे बहुत खुशी होती है अगर कोई मेरी बातें सुनकर मोटिवेट होता है। और ये बातें तुम्हें ग्राउंड में इम्प्लीमेंट भी करनी है, तुम्हें मेहनत भी करनी है, तुम्हें उसके साथ अपनी बॉडी भी बना के रखनी है, तुम्हें चेस्ट पे भी ध्यान देना है, तुम्हें चिनअप्स पे भी ध्यान देना है, तुम्हें सब चीज़ों पे ध्यान देना है और रनिंग पे तुम्हें खास ध्यान देना है। ये सब चीज़ें तुम कर लोगे। अभी अक्टूबर नवंबर में जब भर्तियाँ हो जाएंगी, रनिंग हो जाएगी, उसके बाद मैं तुम्हें रिटन की तैयारी भी करवाऊंगा। तुम्हें बताऊँगा कि तुम्हें किन चीज़ों को तैयार करना है ताकि तुम रिटन भी पास कर पाओ। मैं तुम्हें मेडिकल में पूरी मदद करूँगा, पर पहले तुम रनिंग तो बना लो। ये मैंने तुम्हें बता दिया कि तुम्हें रनिंग में क्या क्या चीज़ें करनी है। अगर तुम इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करोगे ना, तुम्हारी रनिंग पास करने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना ताकि तुम्हारे दोस्तों को भी इससे ज़रूर मदद मिले। और जो बंदा इस चैनल पे नया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि जब कभी भी मैं आर्मी मोटिवेशनल या आर्मी से रिलेटेड कोई भी वीडियो पोस्ट करूं वो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच जाए और आप लोग मोटिवेट होकर जी जान से आर्मी में जाने के लिए मेहनत करने लग जाओ। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखना कि अगर आर्मी में जाना तुम्हारा सपना है तभी तुम जाके डेली ग्राउंड में पसीना बहाना, क्योंकि पैसे के लिए तुम ज़्यादा देर तक आर्मी में नहीं टिक पाओगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही था। इसी तरह से प्यार बनाए रखो। मैं भी आप लोगों के लिए इसी तरह से नए नए वीडियोस लाता रहूँगा। तब तक जय हिंद, जय भारत।